क्यू नंबर 177। हमारे पास है यहाँ पर चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर देखिए हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस आया है। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट कि चूज द करेक्ट सेंटेंस जब भी आपके पास आ जाए तो आपके पास डिफरेंट एरिया को वो टारगेट करते हैं। आपके पास टेंस रिलेटेड, आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेटेड, या आपके पास वॉइस, या आपके पास नाउन या प्रोनाउन, या आपके पास प्रीपोजिशन, या आपके पास आर्टिकल। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास चूज द करेक्ट सेंटेंस होगा। अमूमन इन चीज़ों में एक्सपेक्टेड होता है। अभी यहाँ पर देखिए आपके पास है ईच स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है, शाबाश, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम आते हैं रीजंस की तरफ कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्यों ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जबरदस्त सा पॉइंट है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉइंट को देखे कि आपके पास जब भी ईच आ जाए तो हमारे पास इसके साथ कुछ और अल्फाज होते हैं। अगर आपके पास ईच है, एवरीवन है, एवरी है, या किसी लफ्ज की एंडिंग वन से है, या आपके पास बॉडी से है। आपके पास एक लफ्ज की एंडिंग ईच से हो, वन से हो, या आपके पास बॉडी से हो, या एवरी से हो, और स्टार्ट में ये अल्फाज आ जाए तो याद रखिए ये आपके पास जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर। पॉइंट नंबर वन, ये हमेशा आपके पास सिंगुलर होगा। अभी हमारे पास यहाँ पर देखें आपके पास जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। यस, डॉटर ऑफ फजल सुभान। यस, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट मी टेल यू अनदर थिंग। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूँ, फिर इस चीज को जरा मैं नेचुरल फ्लो कहता यहाँ पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर मामूली डिटेल्स आपको मैं बता दूँ, इसमें नए पॉइंट, ठीक है, रिकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि ईच आपके पास यहाँ पर स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, नंबर वन। दूसरा हमारे पास 178 को देखें, 178 में आपके पास क्या है? ईच आया है और एवरी आया है। याद रखिए आपके पास ईच इज यूज फॉर टू एंड एवरी इज यूज फॉर मोर देन टू। तो हमारे पास देखिए हैंड है ना, तो ये हमारे पास दो है, तो दो से ज्यादा नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप यहां पर देखें कि इफ आई स्टडीड, तो ये हमारे पास क्या है? ये आपके पास अनरियल स्ट्रक्चर है, और अनरियल में हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास शी डैश कॉलेज लेट दैट डे। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट कि हमारे पास कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं। सिग्नल वर्ड्स में आपके पास फॉर एग्जांपल यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट डे, आपके पास लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो जब आप पास की तरफ इशारा करते हैं, और पास के बारे में आप लोगों ने पॉइंट सुना होगा, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास एंड एंडेड इन पास, उसके लिए हम पास इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ यहां पर लोग बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, कौन सा ऑप्शन यहां पर ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। रीजन आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्या है। यहां पर देखिए सन इज सिंगुलर, तो होना तो चाहिए वर्ब के साथ एसोरियस होना चाहिए। अभी ये नहीं हो रहा है। देखिए आपके पास एवरीडे आप देखते हैं ना, द वेदर चेंजेस ऑलमोस्ट एवरीडे। अगर आप देखिए कभी बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी होती है, कभी जो है वो आपके पास बादल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या इशारा जो है वो पास की तरफ है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अली वॉज बिजी विन डैश, तो यहाँ पर देखिए अगर पहला स्ट्रक्चर पास, दूसरा भी, तो हमारे पास बी। नेक्स्ट है द डेट ऑफ द फंक्शन डैश।
देखिए ये सिग्नल वर्ड आए, येट, जस्ट, ऑलरेडी, जब भी आ जाए यू हैव टू यूज कौन सा, आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अली, देखिए अली सिंगुलर है, तो हमारे पास क्या होगा, नीदर माधुरीन और अली, यहां पर क्या होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। 185 में हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो थर्ड फॉर्म को देखें ऑप्शन नंबर डी। लेट के बाद हमेशा आपके पास क्या आता है, आपके पास क्या आता है, आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस, हम कहते हैं ना लेट्स, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर अगर आप देखें आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर है ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर ए की तरफ गए हैं, लेकिन ये आपके पास क्या है ऑप्शन नंबर बी, इंशाल्लाह अभी यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है यहां पर कौन सा ठीक है, 188 में कौन सा ठीक है, 187 में, सॉरी 187 में ऑप्शन नंबर सेकंड है, ओके वो आपको बताऊंगा अभी। और 188 में शाबाश नहीं, हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि देन के बाद आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 189 में आपके पास क्या है, जब भी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, याद रखिए रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, ये पिछले नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है, नाउन और प्रोनाउन, और यहां पर जो वर्ब होगा वर्ब एग्रीज विद दिस वन, अगर ये सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है जब भी आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस हो गो फॉर सम, आपके पास कौन सा सेंटेंस है पॉजिटिव, गो फॉर सम। अगर आपके पास नेगेटिव है गो फॉर एनी, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ही मेट मच पीपल दियर मैनी, देखिए हमारे पास जब भी मैनी आता है तो याद रखिए इसके बाद जो नाउन होगा इट मस्ट बी काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन में आपके पास प्लूरल होगा। लेकिन अगर आपके पास मच आता है इसके बाद जो नाउन होगा या आपके पास अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहां पर आपके पास कौन सा होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द थ्री बॉयज, याद रखें नीदर और ईदर इट रिफर्स टू टू, दो की तरफ इशारा करते हैं, तो यहां पर कितने बॉयज है, तो आपके पास तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और नेक्स्ट है हमारे पास अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब होता है आपके पास जो ओफेंड करता है, डिसमे आपके पास जो आपको बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट वन जो है इसका मतलब क्या होता है, आमतौर पर इसका मतलब होता है रिड्यूस इन स्ट्रेंथ, लेकिन यहां पर एंटोनिम कहा गया है, तो हमारे पास 194 में हमारे पास क्या आ रहा है, 194 में आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।